समाज का पतन जिस गति से हो रहा है उसकी कल्पना करने से भी पूरा शरीर सिहर उठता है। ये केवल एक देश की बात नहीं, पूरे विश्व स्तर पर आज 2-2 साल 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और वो भी सामूहिक बलात्कार। किन क्षणों को आप लोग देखना चाहते हैं, किन क्षणों को समाज देखना चाहता है? एक घटना, कुछ घटनाएं उभर करके सामने आ जाती हैं, नित्य प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं। इससे बड़ा पतन और क्या होगा समाज का? क्या इसी पतन को आंख बंद करके देखते रहा जाए? किसी कॉलेज विद्यालय के सामने खड़े होकर के जाके देख लो, कितना चरित्र का पतन हो चुका है। युवाओं की निगाहें किस तरह विषय विकारों से ग्रसित हो चुकी हैं। उन विषय विकारों की निगाहों को बदलने के लिए और कौन सा मार्ग है? क्या धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, स्लोगन टांग देना? नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। होगा समाज को डोर टू डोर संपर्क करके। यात्रा हमारी लंबी है, कुछ वक्त लगेगा, मगर हम समाज को नशे माम से मुक्त चरित्रवान बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जिस दिन चरित्रवान बन करके एक बड़ा समूह समाज के सामने खड़ा होगा तो अच्छे के लोगों के रोंगटे कांपेंगे किसी के साथ छेड़खानी करने से। फांसी की सजा दे देने से कभी बलात्कार की घटनाएं समाप्त नहीं होंगी। जो अधर्मी अन्यायी राजनेता फांसी की सजा की मांग करते हैं, मेरा मानना है कि वो अधर्मी अन्यायी राजनेता खुद अपने गिरहमान में झांक करके देखें कि उनमें कितने बलात्कारी हैं, कितने चरित्रहीन हैं, चाहे वो सांसद में बैठे हों, चाहे विधानसभाओं में बैठे हुए हों। कुछ घटनाएं समाज के बीच उभर करके आ जाती हैं। अनेकों राजनेताओं के सामने आप देखें कि वो बलात्कार के प्रकरणों में पकड़े जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। उन्हीं के बीच के राजनेता तो हैं। वो समाज का क्या सुधार करेंगे? अगर सुधार करना है तो समाज को चरित्रवान बनाओ, और अधर्मी अन्यायी राजनेताओं अगर सचेत हो सको तो कम से कम समाज को अगर कुछ सुधार करना है तो सिर्फ एक कार्य कर दो, समाज को नशे के व्यवसाय से दूर कर दो। नशे के ठेके देना बंद कर दो। हमारे समाज का जितना पतन केवल नशे से हो रहा है, उतना अन्य किसी मार्ग से नहीं हो रहा। चरित्रहीनता की घटनाओं के पीछे भी नशा मूल कारण होता है। 50 से 75% घटनाएं केवल यदि समाज में नशे की कोई सामग्री न बिके तो 50 से 75% घटनाएं अपने आप रुक सकती हैं। मगर वे अधर्मी अन्यायी क्या करेंगे? जो आज सांसद और विधानसभा में बैठे हुए 50% ऐसे नेता हैं जो स्वतः मांस का सेवन करते हैं, स्वतः नशे का सेवन करते हैं, स्वतः भ्रष्टाचारी हैं, अनेकों बलात्कारी हैं, भले वो पकड़े जाएं या न पकड़े जाएं। मैं कहता हूं उनका ब्रेन मैपिंग करके देख लिया जाए। अगर आना चाहते हैं तो समाज कल्याण के लिए उभर करके 1000-500 लोग, अगर नहीं तो 500 सदस्य हैं संसद में, वही समाज के सामने आ जाएं, अपना ब्रेन मैपिंग करा ले। मेरा मानना है उनमें 75% ऐसे निकलेंगे जो चरित्रहीन होंगे। कौन सुधारेगा इनको? कौन सुधारेगा समाज को? अरे यही तो मूल जड़ है पतन के हमारे। जब तक इन जड़ों को खोखली नहीं करोगे और नए पौधे का रोपण नहीं करोगे, ये तुम्हारा शोषण कर रहे खून पीने वाले वृक्ष बन गए हैं कि इनकी छाया में जो जाता है उसके खून को पी लेते हैं, चूस लेते हैं। इनके दरख्त तो फल फूल रहे हैं, समाज पुख्ता कमजोर होता चला जा रहा है। तुम्हें नए पौधों को रोपण करना पड़ेगा, अपने बीच से लोगों को तलाशना पड़ेगा, समाज सेवक की जिनके अंदर भावना हो उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा।